राजा मानसिंह हाथी पर बैठ करके, मंत्री जी हाथी पर बैठ करके चरखारी के राजा मानसिंह अपने नगर के लिए निकले। तो एक आदमी ने कहा राजा से, ए राजा तेरा पड़वा कितने का है? राजा ने कहा सुबह बताएंगे। राजा ने सुबह उसको बुलवाया, सीएमओ साहब, राजा ने सुबह सीए उसको बुलवाया। बोले तुम पड़वा खरीदना चाह रहे थे, खरीद लो। बोले साहब पड़वा तो सुबह उठते ही भाग गया, वो खरीदार तो सुबह उठते ही साथ भाग गया। तो हमें पता है कि इस पड़वे का खरीदार भी सुबह उठते साथ ही भाग जाएगा, लेकिन आज की रात का थोड़ा सा आनंद, दार में ककरा का आनंद जो कर्कशता है वो तो पैदा कर ही रहा है आदमी। मैं आपको निवेदन करता हूं और इस कवि सम्मेलन के दो कवियों में से एक कवित्री को आपके बीच में सौंपना चाहता हूं। प्यार कर में इस कवि सम्मेलन में आदरणीय भाभी विराजमान हैं, अध्यक्षा हैं, हमारी देव दीदियां विराजमान हैं, आदरणीय मीनू भाभी बैठी हैं। आप सबकी उपस्थिति है, मातृ शक्ति की उपस्थिति है। मैं एक कवित्री जो प्रेम की, श्रृंगार की, मनुहार की कवित्री है, वह बड़ी नाजुक सी है, आपकी तालियों से उसका मन और अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा जो युवा उसको सुन लेगा, नौजवान सुन लेगा, कुंवारा सुन लेगा, उसकी शादी हो जाएगी, और जो बुजुर्ग सुन लेंगे उनका भगवान ही मालिक है। तो ऐसी कवित्री जो छोटी छोटी बातों को से ये अफसाना कर सकती है, होंठों से। लड़कों तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम इस टाइम पे जा रहे हो तो निसंदेह तुम्हारी टाइमिंग खराब है। और विराट कोहली से सीखो, कुछ भी खराब हो पर टाइमिंग खराब नहीं होनी चाहिए गुरु। छोटी छोटी बातों से ही अफसाना कर सकती है, होंठों से पानी झूले तो पैमाना कर सकती है। मैं तो केवल एक इंसान हूं, वैसे बोलो कैसे बच पाता, ये लड़की तो मौसम तक को दीवाना कर सकती है। प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। जिस कवित्री को सुनने के लिए आपने इतनी देर चहलकदमी की है, वो कवित्री आ गई है, और उसके लिए आप सब बैठ जाएं। विजय भैया आपका बहुत धन्यवाद, जो इस शहर में मुझे आने की आपने भूमिका बनाई। अध्यक्ष जी आप तो कितने अच्छे व्यक्तित्व हैं, आप 3 नहीं 30 चुनाव जीत सकते हैं, आप इतने प्यारे इंसान हैं, आपका अभिनंदन। राजनीति में ऐसे लोग होने चाहिए। प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। अब मुझे बताएं कि इस शहर में लिखा गया है, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। एक आंख काजल है तो एक आंख पानी है। अगली पंक्ति समझ जाएं तो प्रेम की कवित्री को आमंत्रित करिए। प्यार करने वालों की यह प्रथा पुरानी है। एक आंख काजल है तो एक आंख पानी है। पहले मिलकर हंसते थे, पहले इधर देखो भाई साहब, पहले मिलकर हंसते थे, आज हंसकर मिलते हैं। वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है, वो भी मेहरबानी थी। जोरदार तालियां। मंच पर बहुत श्रेष्ठ और महनीय कवियों की उपस्थिति है, बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं सभी। स्वागत है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, बहुत शानदार, विपरीत परिस्थिति में भी। मैं 4 पंक्तियाँ, क्योंकि श्रद्धा ने इतना प्यारा पढ़ा है, वहीं से शुरू करती हूँ, और जिसके हृदय में टक से लगे वो ले जाए। स्वागत है श्रद्धा। जुगनुओं की आंख में जाले हुए हैं। आहा, सुनो लड़कों मस्त होके। जुगनुओं की आंख में जाले हुए हैं, सूर्य के अस्तित्व को टाले हुए हैं बड़े मजबूत नदियाँ रोक लेंगे, हैं बड़े मजबूत नदियाँ रोक लेंगे, बांधने भी ये वहम पाले हुए हैं बड़े मजबूत नदियाँ रोक लेंगे, बांधने भी ये वहम पाले हुए हैं। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। स्वागत है। कुछ मन चले यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आज कल पर बात जो टाले हुए हैं, आज कल पर बात जो टाले हुए हैं, दरअसल झांसी में वो डाले हुए हैं। आज कल पर बात जो टाले हुए हैं,
दरअसल झांसे में वो डाले हुए हैं, चांद तारे तोड़ कर लाएंगे लड़के, चांद तारे तोड़ कर लाएंगे लड़के, लड़कियों तुमने वहम पाले हुए हैं, चांद तारे तोड़ कर लाएंगे लड़के, लड़कियों तुमने वहम पाले हुए हैं। सोनू भैया बहुत बहुत आभार। हम सभी निरंतर यात्राएं करते हैं, कलम के साधक हैं, कलम के पुजारी हैं। कल कहीं और थे, आज यहाँ हैं और निश्चित ही कल कहीं और होंगे, लेकिन जो स्थायी होता है वो हमारा शब्द होता है, जो आप सभी के हृदय तक निरंतर यात्राएं करता रहता है। तब 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है प्रीति। कि हार कर भी जीत में जीवित रहेंगे, हार कर भी जीत में जीवित रहेंगे, हार कर भी जीत में जीवित रहेंगे, सांस बनकर प्रीत में जीवित रहेंगे, प्राण तो बैकुंठ एक दिन जाएंगे पर, प्राण तो बैकुंठ एक दिन जाएंगे पर, हम हमारे गीत में जीवित रहेंगे, हम हमारे गीत में जीवित रहेंगे, हम हमारे गीत में जीवित रहेंगे। बहुत आभार। 4 पंक्तियां मणिपुर की घटना को केंद्रित करते हुए पढ़ती हूँ। भाई साहब की दवाई जैसे आई वो गायब हो गए, लगता रोग ठीक हो गया उनका। पंक्तियां पढ़ती हूँ कि तेरे निर्धन बाप का कहना है बेटी, महिलाओं की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ कि तेरे निर्धन बाप का कहना है बेटी, ये सितम कब तक भला सहना है बेटी, तेरे निर्धन बाप का कहना है बेटी, ये सितम कब तक भला सहना है बेटी, रील पर मत नाच अब खंजर उठा ले, रील पर मत नाच अब खंजर उठा ले, वहशियों के बीच में रहना है बेटी, वहशियों के बीच में रहना है बेटी। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां अपने मन की सुनाती हूँ और श्रृंगार से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। हालांकि श्रृंगार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, लोग खुद ही जुड़ जाते हैं। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। एक नायिका जिसका पति सरहद पर है, देखिए वो किस तरह से अपने पति को याद करती है। गौरव जी को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां। स्वागत है। एक नायिका जिसका पति सरहद पर, और वो प्रेमिका, वो नायिका किस तरह अपने पति को, अपने प्रेमी को याद करती है। स्वागत है। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, क्या बढ़िया सुना रही हो। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ, याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। पुनः मैं कहूंगी कि बहनों की उपस्थिति है, जब सोने और लोहे को एक तराजू में तौला जाता है तब ये पंक्तियां पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि हर समय बेकली नहीं होती, हर समय, विशेषकर आपको समर्पित करती हूँ, हर समय, कि हर समय बेकली नहीं होती, चांदनी दिल जली नहीं होती, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन
लाख भंवरों से हो घिरी, लेकिन हर कली मन चली नहीं होती। हर कली मन चली नहीं होती, हर अच्छा कर कली दिया। मन चली नहीं होती। और आचमन नहीं होता, आचमन नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण नहीं होता। मेरे अधरों पे तुम न होते तो, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, गीत का अवतरण नहीं होता। अच्छा सुना रही है भैया, अवतरण एक ताली प्रीति के लिए उधर से भी बज रही होगी आज। बहुत अच्छा प्रीति, बहुत आभार। गीत का अवतरण नहीं होता, मन गुलाबों सा खिल बना लेना, मन गुलाबों सा खिल बना लेना, और मुझसे भी मिला लेना, और मुझसे भी मिला लेना। चूम कर मैंने भेज दी मेहंदी, चूम कर मैंने भेज दी मेहंदी, अपने हाथों पे दिल बना लेना, अपने हाथों पे दिल बना लेना। बहुत बहुत आभार।